हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। क्लियर। अब पढ़ाएंगे फॉर्म ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड से। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड से कैसे कार्बीन बनाते हैं, तो ये होता है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। यहाँ Cl, Cl और Cl, या फिर इसे लिख सकते हैं Cl, COOH। क्लियर। ये होता है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर। ये कितनी है, 1 पोजीशन पे ट्राईक्लोरो है और एसिटिक एसिड है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इससे जब हम कार्बीन फॉर्म करेंगे तो यहाँ रिवर्सेबल रिएक्शन होगी। क्लियर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl 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 क्लोरीन और O निगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, इधर जाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। क्लियर। इस बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करा देगा, तब बन जाएगा C निगेटिव, क्योंकि इधर टेल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर हेड है निगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर। ये बन जाएगा और निकलेगा प्लस CO2। ये बनेगा, ये गैस है, निकल जाएगी। और इसके बाद होगा कि निगेटिव चार्ज फोर्स करेगा लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए, लीव कराने के लिए, और क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है तो इसीलिए ये लीव हो जाएगा, -Cl निकल जाएगा। और यहाँ देखो, इस पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और क्लोरीन के जाने से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। जब प्लस और माइनस एक कार्बन पे होते हैं, प्लस माइनस चार्ज एक ही एटम पे प्रेजेंट होते हैं, तब क्या हो जाता है, वहां पे कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो Cl Cl और ये कार्बीन, इसे बोलेंगे डाई क्लोरोकार्बीन। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड से भी हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड टाइप, थर्ड टाइप है फॉर्म कीटीन। तो हमें कीटीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कीटीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कीटीन क्या होता है, कीटीन से कैसे कार्बीन बना सकते हैं, ये होती है कीटीन, इसे बोलेंगे कीटीन। कीटीन हो गई। हम जानते हैं कि ये जो है, इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। क्लियर। लोन पेयर होते तो ये वाला बॉन्ड इस टाइप को ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर। तो बॉन्ड बना लेंगे, बनेगा इस टाइप से। CH2, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बेयर नहीं करता, इसीलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। CO बन जाएगा। तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड इस साइड को रिमूव होगा। क्लियर। इसके बाद CO निकलेगा और यहाँ पे CH2, ये कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर यहाँ लगा देते हैं, जिस कार्बन पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाएं एक साथ, तो वहां पे कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। वहां कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इस पे ऑलरेडी है
और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये टेल साइड है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेड के साइड निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट CO ये बन जाएगा। इसे बोलते हैं कार्बीन। वी कैन से कि कीटीन से भी हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? और अगला देखते हैं 4 टाइप। लिखो। ये क्या होता है? फॉर्म एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एसिटिक एसिड क्या होता है। एसिटिक एसिड होता है CH3 COH। ये होता है एसिटिक एसिड। इससे भी देख लेते हैं कैसे कार्बीन फॉर्म होती है। देखो, यहाँ पे लेंगे हम हीट और फॉस्फोरिक एसिड लेंगे। क्लियर? फॉस्फोरिक एसिड लेंगे और ये क्या करेगा? H+ देगा और वो H+ इस पे रिएक्शन कर लेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। क्लियर? तो जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा तब बनाएगा CH3COOH। ये बना लेगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स क्या करेगा? जब ये बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन हम रिमूव करा देते हैं। क्लियर? 1 हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे यहाँ से, 1 हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप, तब हमारा बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं कीटीन। कीटीन फॉर्म हो जाएगी। जब कीटीन फॉर्म हो जाएगी तब क्या होगा? यहाँ से H+ गया, इस पे आया और यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। क्लियर? ये रिमूव हो जाएगा। इसे साइड प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये बनेगा, ये कीटीन बन गई। कीटीन से तो हमने फॉर्म किया है कार्बीन। कीटीन से तो इजीली कार्बीन का फॉर्मेशन हो ही जाता है। तो क्या होगा? कीटीन के ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे और लिख देंगे यहाँ पे CH2 निगेटिव और C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। जैसे ये फॉर्म हुआ है वैसे ही वो फॉर्म हो जाएगा और इसके बाद में ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा। तो बन जाएगा यहाँ पे CH2। इसे बोलते हैं कार्बीन। विजिबल है? इसे बोलेंगे हम कार्बीन। क्लियर? यहाँ पे कीटीन से जैसे ही यहाँ इसके बाद ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे ही कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बन जाएगा CH2 कार्बीन प्लस O। ये बन जाएगा, इसे ही बोलते हैं हम कार्बीन। क्लियर? तो इस टाइप से फॉर्म कर लेते हैं एसिटिक एसिड से कार्बीन। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बीन इस टाइप से ही फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? फिफ्थ नंबर है फॉर्म डायएजो
डाईएजोमेथेन। क्लियर। तो हम डाईएजोमेथेन से कैसे बनाएंगे, इससे कैसे बनाएंगे, तो हमें डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डाईएजोमेथेन ये होती है CH2N2। क्लियर। ये होती है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, या फिर हम कहीं कहीं देख लेते हैं ये होता है CH2N2। क्लियर। इस टाइप से लिखा हुआ होता है। तो ये होती है डाईएजोमेथेन। इसकी रिएक्शन अगर हीट की प्रेजेंस में या HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, कीटीन बन जाता है। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH2 निगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं इसे। और इसकी रिएक्शन हीट या HNO से कराते हैं तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस साइड में, ये निगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। और ये यहाँ पे ये न्यूट्रल करेगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा और यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। कार्बीन बनेगी CH2 कार्बीन प्लस N2 गैस निकलेगी। क्लियर। ये बन जाएगा। तो हम डाईएजोमेथेन से भी कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ही क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया है इन्होंने RCO CH डबल बॉन्ड N2, ये वाला क्वेश्चन दिया। इसमें भी इससे भी हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। कैसे करेंगे, N2 गैस निकलवा देंगे और यहाँ पे बन जाएगी RCO CH2 कार्बीन, ये होती है कार्बीन प्लस N2 गैस निकल जाएगी। क्लियर। N2 गैस रिमूव होगी, N2 गैस रिमूव होगी। इससे भी हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद है 6 नंबर, फॉर्म इपोक्साइड। इपोक्साइड से हम कार्बीन किस टाइप से बनाएंगे। क्लियर। तो कार्बीन कैसे बनाएंगे, इपोक्साइड रिंग ले लेते हैं, Cl इधर कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है, R ले लेते हैं। क्लियर। Cl एक साइड। तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO से। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे कार्बीन का ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, वो ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो कार्बीन बनेगी ये वाली, ये कार्बीन बन जाएगी, प्लस यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से हम इपोक्साइड से भी कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इपोक्साइडिंग से। और इसके बाद है 7 नंबर, फॉर्म डाईएजोरीन। ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होती है डबल बॉन्ड,
यहाँ भी नाइट्रोजन, ये होता है डाइआज़ोरीन। तो ये होता है, इसमें क्या करते हैं, जब हम HNU से रिएक्शन कराते हैं तो HNU क्या कर देता है, HNU से रिएक्शन करा दे तो HNU बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा। जब एक ही कार्बन पे यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से निगेटिव आएगा तो वहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये है कार्बीन, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस N2 गैस निकल जाएगी। क्लियर, N2 गैस निकल जाएगी और N2 गैस निकलेगी, विजिबल है। और इसके बाद है फॉर्म 8 नंबर है फॉर्म इलाइड। इलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, इलाइड से भी कार्बीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इलाइड क्या होता है, यह सल्फोनियम इलाइड ले लेते हैं हम, और C निगेटिव S पॉजिटिव और CH3 का होल 2। क्लियर, ये लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ये वाला निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। जब एक ही कार्बन पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं तो वहाँ कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, तो ये बनी कार्बीन, कार्बीन और निकलेगा साइड प्रोडक्ट के रूप में CCH3 का होल 2। ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ये कार्बीन बन जाएगी, ये कार्बीन है, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या है, देखो फॉर्म एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ये क्या होता है, ये कंपाउंड ये होते हैं एक्टिव मिथाइलिन, और इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। क्लियर, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन जब हम, इससे भी हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब हम रिएक्शन कराते हैं बेस NET एंड TSN3, इससे रिएक्शन कराते हैं TSN3 से। जब इनसे रिएक्शन कराते हैं तो ये बेस होता है, H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही हमारा H+ क्या है, मोर एसिडिक है। तब बनाएगा ये यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और TSN3 से रिएक्शन करेगा। वो कैसे करेगा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। TSN3 क्या होता है, TSN3 इसका फॉर्मूला होता है S डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इस वाले N पे निगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इससे ये वाला ग्रुप ऐड होता है। क्लियर, ये होता है, ये होता। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा एंड ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये वाला यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे R N डबल बॉन्ड N H CH3, ये कंपाउंड बना लेंगे। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ से H+ को रिमूव करेगा
तो निगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? और ये निगेटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा। तब हमारा कंपाउंड बन जाएगा R ये कार्बन, ये हो जाएगी कार्बन। कार्बन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे बोलते हैं कार्बन। हम कह सकते हैं कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से भी हम कार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। या फिर अगर बेस दिया हुआ नहीं होगा तो तब क्या करेंगे, इसके बाद अगर यहाँ पे बेस नहीं दिया होगा तब कैसे बनाते हैं इससे कार्बन, कैसे बनाते हैं देखो, ये वाला कंपाउंड लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये इस टाइप से दे रखा, OET, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N2 दे रखा है। क्लियर? ये दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, हीट या HNO, दोनों की प्रेजेंस है। तब क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस वाली पोजीशन पे ही कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब बन जाएगा ये कार्बन। क्लियर? इससे ये चीज फॉर्म होती है, हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से भी कार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से भी। और कल पढ़ाएंगे हम फॉर्म हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन से कार्बन का फॉर्मेशन कराएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।